Hello everyone, this is Vikash and I am welcoming you all in my video lecture of concepts of mathematics, and in this particular lecture we are going to learn about the continuity. Continuity क्या है, continuity कब कहते हैं और continuity का mathematical expression और उस particular mathematical expression का physical interpretation. आज हम बहुत ही अच्छे तरह से continuity को समाप्त करने वाले हैं. तो let's begin this topic. Continuity. आज का topic है continuity. तो इसका मतलब आप किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहते हो, कोई फंक्शन कब कहेंगे कि कंटिन्यूस है? एनी गेसेस? यस, वी आर गोइंग टू से दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज अ कंटिन्यूस व्हेन वी आर ड्राइंग अ पर्टिकुलर वेव फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग और पेन. हम उस पर्टिकुलर फंक्शन का अगर वेव फॉर्म ड्रॉ कर पा रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन, दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस फंक्शन. इस, इसका मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन जिसका वेव फॉर्म और ड्रॉ किए हमने ड्रॉ किया और देखा कि अगर पेन हमने उठाया, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है. एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए ये फंक्शन है, फिर आपने ऐसे करके ड्रॉ किया, तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का वेव फॉर्म जो है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि आपको ड्रॉ करने के लिए, आपको ये नेक्स्ट पार्ट को ड्रॉ करने के लिए आपने पेन को उठाया, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस कहते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. और मैं एग्जांपल लेना हुआ हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन जिसे हम लोग कहते हैं y इज इक्वल्स टू sin x. तो बच्चों ये बताओ y इज इक्वल्स टू sin x का ग्राफ कैसा होगा, और उससे पहले ये बताओ कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन क्या होगा. तो डोमेन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एन एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. ऐसा वैल्यू ऑफ एन एक्स जिसके लिए ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है. तो ये कौन कौन से वैल्यूज के लिए डिफाइंड है? ये सारे के सारे एक्स के रियल वैल्यूज, सारे के सारे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है. तो इसके डोमेन क्या हो जाएंगे? entire R, and this R is representing a set of all real numbers. R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सारे के सारे रियल नंबर्स का सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है. अगर हम इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म, इस पर्टिकुलर फंक्शन का अगर वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो इसका वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे? तो कुछ ऐसा है इसका वेव फॉर्म, साइनसोइडल, इसे हम लोग कहते हैं साइनसोइडल ग्राफ. तो हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कहेंगे? ये मेरा एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं साइनसोइडल फंक्शन. अब देखो, इस पर्टिकुलर फंक्शन का वेव फॉर्म अगर मैं ड्रॉ किया, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का जब मैं वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहा था, आई हैवंट लिफ्टेड माय पेन, मैंने अपना पेन को लिफ्ट नहीं किया, तो इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है. ओके, नाउ सेकंड थिंग इज दैट, दूसरा एक फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल टू 10x. इस पर्टिकुलर फंक्शन को वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ होगा? इस पर्टिकुलर वेव फंक्शन का वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ होगा? इस पर्टिकुलर फंक्शन का वेव फॉर्म होगा कुछ, ड्रॉ करने से पहले कुछ क्वेश्चन, ड्रॉ करने से पहले कुछ क्वेश्चन. इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म का 10x का डोमेन क्या होता है? डोमेन मैंने अभी क्या बताया? x का वो वैल्यू जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है. तो x के इस सारे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये डिफाइंड नहीं है. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये डिफाइंड नहीं है. तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का वेव फॉर्म कैसा होगा? इस फंक्शन का वेव फॉर्म कुछ ऐसा होगा. इस फंक्शन का वेव फॉर्म कुछ ऐसा होगा. इस पर्टिकुलर फंक्शन का वेव फॉर्म कुछ ऐसा होगा. ओके, तो आप देख पा रहे हो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नाउ द क्वेश्चन इज, तो आप बोल रहे हो सर 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 ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन है इस जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, इस जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, इस जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये पॉइंट्स हैं क्या? तुम बोलोगे, आप बोलोगे, क्या क्या बोलोगे कि सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. अब मैं पूछूंगा क्या ये पॉइंट इसके डोमेन में लाई कर रहा है? तो आंसर इज नो, दिस पॉइंट्स आर नॉट लाइंग इन इट्स डोमेन. ये वो पॉइंट्स है जहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाले पॉइंट्स हैं. तो हम क्या कह सकते हैं? अभी हमने एक डोमेन में लिखा था कि सारे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. जब वो डिफाइंड ही नहीं है, जब उसके डोमेन में नहीं है, तो उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है. दैट मींस ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है. ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन. हेंस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन. तो यहां पे क्या लिखेंगे? हेंस इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन. अपने डोमेन में ये क्या है? कंटिन्यूअस है. समझे? आई होप यू गॉट इट. आई होप यू गॉट इट. और एक एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x.
x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यू। सारे के सारे रियल वैल्यूज इसमें डाल दो, सबके लिए डिफरेंट ऑल रियल वैल्यूज। अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन का, इस फंक्शन का अगर आप वेव फॉर्म ड्रॉ करोगे तो इसका वेव फॉर्म कैसा होगा? 1 2 3 -1 -2 -3, इसका वेव फॉर्म कैसा होगा? तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेप, जैसा सीढ़ी के जैसा दिख नहीं रहा है, तो इसे कहते हैं स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टेप के स्टेयर के फंक्शन भी कहते हैं इसे। नाउ अगर आप देखोगे, अगर आप स्टेयर के जैसा दिख रहा है, सीढ़ी की तरह दिख रहा है ये फंक्शन, तो सीढ़ी की तरह दिख रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन क्या है? देयर इज नो लिंक बिटवीन इट, देयर इज नो लिंक बिटवीन इट, नो लिंक बिटवीन इट। इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर आप देख रहे हो कि ये अपने डोमेन में ही डिसकंटिन्यूअस है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को कहेंगे दिस फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन, ये हम फंक्शन को क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब ऐसा सोचो कि इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ वेव फ्रॉम ऑल द पॉसिबल ग्राफ्स, ऑल द पॉसिबल फंक्शंस? सारे के सारे पॉसिबल फंक्शंस का क्या वेव फॉर्म ड्रॉ करना पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या हम, इसका मतलब सारे के सारे वेव फॉर्म फंक्शन का, जब किसी भी वेव फॉर्म का, किसी भी फंक्शन का वेव फॉर्म नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आपके लिए एक लाया है सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है यूजिंग अ लिमिटिंग टूल। तो हम देखने वाले हैं अभी कि लिमिटिंग टूल को यूज करके कैसे आप कह सकते हो कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम उस लिमिटिंग टूल के बारे में बताएंगे कि कभी भी किसी फंक्शन को अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम उस टूल को यूज कर सकते हैं। वो टूल है क्या? इफ अ फंक्शन is said to be continuous, if a function is said to be continuous, then the right hand limit RHL must be equal to the left hand limit LHL and must be equals to the function's value. Must be equals to function's value at this point. So क्या लिख सकते हैं? Must be equals to function value at that point. तो दैट मीन्स इफ अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, अगर आप किसी भी फंक्शन को कह रहे कंटिन्यूअस है, क्या कह रहे हो कि कंटिन्यूअस है सर, तो आप क्या कहोगे कि उस फंक्शन का, मान लेते हैं उस फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स, तो अगर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को कहते हैं कंटिन्यूअस, तो इसके लिमिट लिमिट क्या होंगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट टेंस टू एक्स ए माइनस एफ ऑफ एक्स is equals function's value is equals to function value at a। तो ले इसे समझने की कोशिश करता हूं मैं क्या कह रहा है ये एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म है। इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म पे हम क्या चेक करना चाहते हैं कि ए पे ये चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो तो ये पॉइंट जो है ए है, दिस साइड ऑफ ए इज कॉल्ड राइट हैंड साइड और दिस साइड ऑफ ए इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो इस पॉइंट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, चाहे आप राइट साइड से जाओ या फिर लेफ्ट साइड से जाओ। तो राइट हैंड साइड से जाएंगे तो हम यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और दोनों का जो वैल्यू है वो फंक्शन के वैल्यू की इक्वल होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस कि ये क्या रहा है। आपके पास दो पार्सल है, पार्सल ए पार्सल बी, और आपने कुछ ऑर्डर किया है, आपके पास दो पार्सल आने वाला है। आपने क्या किया, इस दोनों पार्सल पे दोनों पार्सल पे सेम एड्रेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेम एड्रेस दिया हुआ है। अगर 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 ये पार्सल आप तक सही सलामत पहुंच गया, इसका मतलब क्या था? आपका फंक्शन, आपने जो एड्रेस दिया वो करेक्ट है। समझ में आ रहा है? अगर वो नहीं है, अगर दोनों ही पार्सल आप तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब आपने एड्रेस गलत दिया है।
ये भी हो सकता है कि दोनों ही पार्सल क्या है, दोनों ही पार्सल एक जगह पे पहुंचा है और वो आप तक नहीं पहुंचा है, मतलब आपने कहीं एड्रेस दिया, आप तक दोनों के दोनों पार्सल आप तक ना पहुंच के किसी और के पास चल गया, इसका मतलब फिर भी एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है ना। तो उसी तरह से अगर समझते हैं कि अगर आप अप्रोच करोगे this side से, that is left hand limit, it must be equals to the function's value at right hand limit. राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आएगा उसके साथ इक्वल होना चाहिए, और ये इक्वल होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट के फंक्शन वैल्यू पे। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं चेक करना चाहता हूं, एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 if x is not equals to 3, if x is equals to 3। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। ये फंक्शन हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर ये फंक्शन चेक करना है हमें कंटिन्यूअस है या नहीं, कंटिन्यूअस है नहीं, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, इसका हम ग्राफ तो ड्रॉ करने वाले नहीं है, बिकॉज इसका ग्राफ ड्रॉ करते करते आपका समय नष्ट होने वाला है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज अ मैथमेटिकल टूल। हमारा मैथमेटिकल टूल क्या कहता है, हमारा मैथमेटिकल टूल ये कहता है कि आप किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कह सकते हो, जब उसका राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू होता है। तो चलो चेक करते हैं। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ ए, पहले हम राइट हैंड साइड से चेक कर, राइट हैंड साइड ए प्लस का मतलब है क्या, ए से बड़ा, क्या ए से बड़ा, और एक से बड़ा कौन सा साइड होगा, ये ए है तो इधर ए प्लस होगा और इधर ए माइनस, मतलब यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम दिस साइड, आप इस साइड से अप्रोच कर रहे हो, इजी। तो फंक्शन वैल्यू क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कहां पे चेक करना, और ए का मतलब जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, तो पॉइंट पे कहां चेक करना है, एक्स इक्वल टू 3 पे मुझे चेक करना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो एक्स इक्वल टू 3 पे जब हम चेक करना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, लिमिट 3 प्लस का मतलब 3 से जस्ट बड़ा, इक्वल टू 3 नहीं है, 3 प्लस पे चेक कर रहा हूं, तो कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, ये वाला वैल्यू, 3 से जस्ट बड़ा, तो 3 से जस्ट बड़ा 3 प्लस फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अगर आप देखोगे डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म हो जाता है, और 0/0 फॉर्म क्या होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, इसका वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते इस तरीके से। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व, तो इसका हम क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग, 3 का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, एक्स का वैल्यू, तो आप क्या लिख सकते हो, 5। तो फंक्शन वैल्यू क्या, लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 5 आ गया। उसी तरह आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक कर सकते हो, इन द सेम वे यू कैन चेक फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे, इसको आप लिमिट ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 आएगा, यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी फंक्शन का वैल्यू 3 आएगा, फंक्शन का वैल्यू 5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड लिमिट, ये मेरा क्या है, राइट हैंड लिमिट है, और ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन का वैल्यू एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है, एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन का वैल्यू 5 है ना, एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन का वैल्यू 5 है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है।
इट इज इक्वल टू 5, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आप क्या कह सकते हो, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, देख लीजिए। तो तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास ये क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। हमारे पास फंक्शन है, ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, शो करना है, सो दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो किसी भी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कब कहोगे, वो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू। और क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये हो सकता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू द फंक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट, ऐसा कुछ केसेस हो सकते हैं। तो लेट्स चेक करते हैं, इसका मतलब क्या करना है आपको, अगर लिमिट चेक करने हैं, आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है या फिर डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है, आपको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू सारी की सारी चीज आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट आउट। हमने पहले सॉल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट से। राइट हैंड लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर ऑफ 1 by x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1 by x प्लस ऑफ 1, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। e टू द पावर 1 by x को अगर हम कॉमन ले लें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर 1 by x को कॉमन ले सकते हैं, तो e टू द पावर माइनस x इसको e टू द पावर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाय e टू द पावर ऑफ माइनस 1 by x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1 by माइनस x, यहाँ पे भी 1 प्लस ऑफ 1 by e टू द पावर ऑफ 1 by x। समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, इन दोनों के पास माइनस आ गया पावर, ये दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो गया। तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन वैल्यू 1 माइनस 1 by e टू द पावर ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 e टू द पावर ऑफ प्लस x। अगर हम इस जगह पे 0 पुट करते हैं, e टू द पावर ऑफ माइनस x की जगह पे 0 पुट करते हैं, 1 by e टू द पावर माइनस x, गड़बड़ है क्या, गड़बड़ क्या, e टू द पावर x 1 by e टू द पावर x, नहीं यहाँ माइनस नहीं हो, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, हाँ यहाँ माइनस होगा नहीं। तो x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो 1 by x मतलब e टू द पावर ऑफ इंफिनिटी, मतलब इसे अगर आप सब्स्टिट्यूट करो e टू द पावर ऑफ 1 by 0 तो इज इक्वल्स टू 1 by e टू द पावर ऑफ इंफिनिटी। 1 by e टू द पावर ऑफ इंफिनिटी मींस इसका वैल्यू 0, तो 1 by e टू द पावर इंफिनिटी मींस इंफिनिटी और 1 by इंफिनिटी मींस 0, तो इस वैल्यू फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका राइट हैंड लिमिट का। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का चेक करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा सॉरी 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 देयर इज अ, ये अगर वैल्यू 1 by इंफिनिटी, ये इसका वैल्यू 1 by e टू द पावर 1 माइनस x का, 1 by e टू द पावर x का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 1 वैल्यू आएगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट का हम चेक कर सकते हैं, 0 माइनस, तो e टू द पावर 1 by x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1 by x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर 1 by x। अगर हम e टू द पावर 1 by 0 माइनस, 0 माइनस मतलब क्या होता है, नेगेटिव, तो e टू द पावर 1 by x को अगर हम लेते हैं, e टू द पावर 1 by x का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, e टू द पावर माइनस 1 by x, e टू द पावर माइनस 1 by x है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज लेस देन h, लेस देन x, 0 से लेस मतलब वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1 बाय समथिंग नेगेटिव, लेकिन वो नेगेटिव बहुत छोटा है, तो 1 बाय समथिंग नेगेटिव ये कुछ इस तरह से होगा, e टू द पावर 1 बाय x, और e टू द पावर 1 बाय x के जगह पे e टू द पावर माइनस ऑफ डेल्टा x लिखते हैं, और डेल्टा x बहुत छोटा है,
तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन वैल्यू 1 बाय बहुत स्मॉल वैल्यू, इसका मतलब बहुत बड़ा वैल्यू, एंड बहुत बड़ा वैल्यू मींस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ बिग वैल्यू, एंड माइनस ऑफ बिग वैल्यू मींस e टू द पावर 1 बाय e टू द पावर बिग वैल्यू, तो e टू द पावर बिग वैल्यू मींस 1 बाय इंफिनिटी, और 1 बाय इंफिनिटी मींस 0, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ये वैल्यू अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट is not equals to left hand limit, hence discontinuous. ये फंक्शन क्या हो गया, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब बच्चों अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये कुछ इस तरह से, find the value of a and b, find the value of a and b if the function is continuous, continuous at x equals to 1, at x equals to 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो 5ax प्लस b 11, दूसरा क्या है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेने दीजिए, मैं क्वेश्चन सही लिखा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें करना है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, सच दैट ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो, कहां पे, x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होना चाहिए। अब मैं कैसे इसे प्रूव कर सकता हूं, वी कैन प्रूव इट। अब देखो ये पहले ही बोल दिया है कि हमें ये फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, और हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए और बी का। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए समथिंग इंटरेस्टिंग ट्रिक लगता है। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहले ही बोल दिया गया है क्वेश्चन मेरा कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है दैट मींस राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तो सिंस द फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूस, तो हम पहले इसका राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या है, x टेंड्स टू कहां पे चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो 1 प्लस मींस इसका राइट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं, तो RHL, ठीक है, लिमिट टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ फंक्शन दैट इज 1 प्लस कौन सा होगा, कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, यहाँ पे जो x का डेफिनेशन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 1 पे चेक कर रहे हैं, और ये फंक्शन जो है ये ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस राइट हैंड लिमिट पे ये डेफिनेशन यूज होगा। तो 3ax प्लस ऑफ b इज इक्वल टू लिमिट 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 3a प्लस b आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 माइनस दैट मींस 1 माइनस मींस लेस देन 1, 1 माइनस मींस लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए कौन सा डेफिनेशन है, ये वाला डेफिनेशन, वी आर गोइंग टू यूज दिस डेफिनेशन 5ax माइनस ऑफ 2b। अगर आप इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, इट इज यू विल बी गेटिंग अ 5 ऑफ a माइनस ऑफ 2b। अब ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, और फंक्शन वैल्यू x इक्वल टू 1 पे कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 पे 11 दिया हुआ है। तो आप इस पर्टिकुलर फंक्शन पे क्या लिख सकते हो, इसके इक्वेशंस यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो राइट हैंड लिमिट LHL RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, क्या होगा, फंक्शन वैल्यू। तो राइट हैंड लिमिट 3a प्लस b is equals to function left hand limit is equals to 5a minus of 2b is equals to function value is 11. Now we are going to solve this equation. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल रहे हैं। दो इक्वेशंस क्या है, पहला इक्वेशन है 3a प्लस b is equals to 11, दूसरा इक्वेशन है 5a minus of 2b is equals to 11। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, बचपन में हमने क्या पढ़ा था, एक मेथड जिसका नाम एलिमिनेशन मेथड है। वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड। तो अब हम यहाँ पे क्या एलिमिनेट करेंगे, b को एलिमिनेट करेंगे, तो इसलिए इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जब ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, और यह इक्वेशन 5a
माइनस 2b इज इक्वल टू 11, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो 11a, ये 2b कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 33, दैट मींस a इक्वल टू 3, a का वैल्यू 3 है। अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू आएगा 2, b का वैल्यू 2 आएगा। हेंस दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, a और b का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है। ये भी क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है सीबीएसई के एग्जाम में, तो दैट मींस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। इफ f of x इक्वल्स टू 1 minus cos 4x x square divided by x square when x is greater than 0 is equals to a if x equals to 0 and when x is less than a, this is the definition of the function। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में पहले ही बोल दिया गया है फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है कहां पे, x इक्वल्स टू 0 पे। अब हमें क्या चेक करना है, हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन से a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए का वैल्यू कर सकते हैं। चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 बार आया हुआ है सीबीएसई में 4 टाइम्स, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो सॉल्व करते हैं। नाउ इसे सॉल्व करने के लिए हम फिर से राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि मेरा फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है कि ये तीनों फंक्शन, ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। तो इफ इट इज अ कंटिन्यूअस देन वी आर गोइंग टू हैव दिस, क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू। तो राइट हैंड लिमिट क्या है मेरा, लिमिट RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट दैट मींस 0 प्लस फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके, और हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 4x का क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 4x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब आप पूछ रहे हो कि सर ये कहां से आ गया, ये आपने कैसे लिख दिया। तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x। अब x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ x हो जा रहा है, तो यहाँ 4x होगा तो इस जगह पे 2x हो जाएगा, हाफ हो जा रहा है मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले में। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। ओके, तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय, अच्छा ये साइन स्क्वायर 2x है, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर है तो इसको 4x स्क्वायर इंटू 4 ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, सच दैट ये 4 कैंसिल हो जाएगा और एग्जिस्टिंग जो एक्सप्रेशन है वो मेरा आ जाएगा। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई फर्दर तो आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो अब लिमिट पुट करोगे तो ये हम लोगों ने बचपन में और एक फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट्स में, क्या था, x टेंस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 टाइम्स ऑफ 8 दैट मींस 8, इसका वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया। ओके, नाउ देखो पहले ही कंटिन्यूअस बोल दिया गया है तो आप क्या लिख सकते हो, अगर ये कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली 8 इक्वल टू 8 कर सकते हो। ठीक है, बट हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्या है, रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16 प्लस रूट ऑफ x माइनस ऑफ 4। इसको हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चों। तो रेशनलाइजेशन बचपन में हमने पढ़ा है कैसा होता है, रूट ऑफ 6 प्लस ऑफ रूट ऑफ x माइनस ऑफ 4, माइनस है यहाँ पे तो रेशनलाइजेशन के वक्त प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 16 प्लस ऑफ रूट ऑफ x प्लस ऑफ 4। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ 16 प्लस ऑफ रूट ऑफ x माइनस प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16 प्लस रूट x, 16 प्लस रूट x माइनस 16 दैट इज रूट ऑफ x बचेगा,
रूट ऑफ एक्स कैंसिल हो गया। अब लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा 4, रूट एक्स का वैल्यू 0, रूट एक्स का वैल्यू क्या आएगा, रूट एक्स का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 16 रूट 16 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 16, रूट ओवर ऑफ 16 means 4, 4 plus 4 is 8, that means right hand limit is equals to left hand limit and it must be equals to a function value, that means हम लोग क्या लिख सकते हैं RHL is equals to LHL is equals to function value, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 is equals to 8 is equals to function value, that means function value क्या है a है, तो a is equals to 8, function value क्या था a था, that means a is equals to 8, hence we have just found it, value of a is 8. ओके चलो कॉपी कर लो आप लोग एक बार देख। तो प्यारे बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, यहाँ पे सॉरी एक्स इज लेस देन पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू व्हेन एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, when x is greater than pi by 2, this is the definition of this particular function, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है at x equals to pi by 2 और a और b का वैल्यू फाइंड करें। ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में 3 बार आया हुआ है, तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोगों को वो सारे के सारे सीबीएसई से आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले ही बोल दिया है फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस, जब भी कोई फंक्शन कह दिया जाता है फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है तो आप आंख बंद कीजिए और लगा दीजिए, क्या लगाइए डेफिनेशन, किसी भी फंक्शन को राइट हैंड लिमिट तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, x का वैल्यू पाई बाय 2 है, ठीक है। अब क्या है लेस राइट हैंड लिमिट मींस ग्रेटर देन हाफ, तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस फंक्शन वैल्यू मतलब b शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस साइन ऑफ x, x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए अगर आप पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करो तो ये 0 बाय 0 फॉर्म में आ जाएगा, isn't it? आएगा 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 एग्जैक्टली ये आएगा। तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, तो 1 माइनस साइन एक्स को हम कुछ लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट समथिंग इन टर्म्स ऑफ एनी अदर वेरिएबल्स, तो इसे क्या लिख सकते हैं देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस इसको क्या लिखेंगे b इंटू 1 माइनस साइन x को क्या लिख सकते हैं पाई कॉस पाई बाय 2 माइनस x, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x डिवाइडेड का इसका होल स्क्वायर, तो इट इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, x क्या है मेरा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई माइनस साइन होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 b को मैं बाहर ले आता हूं, ठीक है। ये देखो अभी भी b को मैं बाहर ले आता हूं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से मैं 2 को बाहर ले आऊंगा, जब मैं 2 को बाहर ले आऊंगा, जब मैं 2 को बाहर ले आऊंगा क्या करूंगा 2 को बाहर ले आता हूं, चलो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स सॉरी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, अगर आप 2 को बाहर लोगे तो 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं मैंने 2 को जस्ट कॉमन लिया और इसका इस 2 को अंदर से मैं बाहर कर रहा हूं, तो क्या होगा 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग है, तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर में आ गया 4, इजंट इट, समझ में आया, समझ में आया। अब मैं क्या कर सकता हूं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं पूरे एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड करता हूं और यहां 4 से मल्टीप्लाई करता हूं,
बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अगर नहीं समझ में आएगा प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आई एम राइटिंग ओवर हियर। ओके, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई टू बी, क्या लिख सकते हैं, बी, बी को मैं बाहर ले आता हूं, बी कांस्टेंट टर्म है तो बी को बाहर ले आता हूं, बी टू बी को मैं बाहर ले आता हूं, टू बी साइन ऑफ, साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू, इसको क्या लिख सकते हैं, फोर, फोर को बाहर ले आएंगे तो फोर यहां आ जाएगा, और इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फोर इंटू फोर 16 हो जाएगा, ये तो सॉरी, फोर इंटू फोर, ये फोर को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, फोर इंटू फोर 16, तो मैं 16 को बाहर ले आता हूँ, तो वन बाय टू बी डिवाइडेड बाई 16 ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और हम जानते हैं, हमने एक बचपन में कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट क्या था, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू वन, तो ये पूरा टर्म को हम क्या वन लिख सकते हैं, वन इंटू टू बी बाई 16, दैट मीन्स टू बी बाई 16, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू बी बाई 16 होगा, होगा, इसको कॉपी कर, गुड। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट चेक किया, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या है, आर एच एल आया, टू बी बाई 16 आया, इजंट इट। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करने वाले हैं, तो एल एच एल इज इक्वल टू, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू वन माइनस साइन थ्री क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अगर डालोगे तो आप देखो क्या आ रहा है, पाई बाई टू में ये जीरो आ जाएगा, वन माइनस साइन क्यूब एक्स का हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समथिंग इंटरेस्टिंग क्या लिख सकते हैं बोलो, लिमिट ऑफ, तो वन माइनस साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, इसको a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में तोड़ दिया मैं, तो क्या होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वन प्लस ऑफ बी साइन स्क्वायर माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ऐसा लिख सकते हैं, लिखने से कुछ फायदा है, कुछ बेनिफिट है, कुछ तो बेनिफिट होगा। और देखो ये कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू इंटू वन माइनस, ये कट के, अब देखिए अगर आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा, पाई बाय टू पे, पाई बाय टू पे क्या आएगा, पाई बाय टू, जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करोगे ये साइन पाई बाय टू का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू वन हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू भी वन हो जाएगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टू साइन एक्स आ जाएगा, वन प्लस, अगर आप लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे तो आ जाएगा वन, वन, वन बाई फोर आ जाएगा, ये इक्वल होगा। अब हमने पहले ही बता दिया गया है कि फंक्शन वैल्यू इज ए, फंक्शन का वैल्यू क्या है, ए है एट पाई बाई टू पे, तो हम जानते हैं राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू पाई बाई टू पे, आर एच एल क्या लिख सकते हैं, टू बी बाई 16, एल एच एल वन बाई 16, वन बाई फोर इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू इज पाई बाई टू पे ए है, ये लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बी बाई फोर इज इक्वल टू वन, दोनों को एक करके हम सॉल्व कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू वी गॉट वन बाई फोर एंड b इज इक्वल टू वी गॉट
4 4 b इज इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू 1/2 एंड b का वैल्यू a का वैल्यू 1/4, b का वैल्यू 2 है. ओके, इज इट फाइन? जस्ट चेक इट आउट. तो प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. ये फंक्शन जो है ये मेरा कंटिन्यूअस है कहां पे? x इक्वल्स टू 0. अगेन डेफिनेशन इज सेम, हम लोग सेम डेफिनेशन यूज करने वाले हैं. राइट एंड लिमिट RHL इज इक्वल्स टू लिमिट, कहां पे चेक करने वाले हैं? x इक्वल्स टू 0 पे. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब भी राइट हैंड लिमिट 0 प्लस हो जाएगा, इनटू f ऑफ x. फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? 0 प्लस. 0 प्लस पे क्या डेफिनेशन है? x इज नॉट इक्वल टू 0. तो 0 प्लस means x is not equal to 0. So now substitute this value. 1 minus cos of 4x divided by 8x square. तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 minus cos square 4x को आप क्या लिख सकते हो? 2 sin square 2x divided by 8x square. तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2, सॉरी x टेंड्स टू 0 प्लस क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर. तो ये क्या है? साइन 0 बाई 0 साइन x बाई x के फॉर्म में आ गया. साइन x बाई x के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं. तो दिस कैन बी रिटन एज 1. इस फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया. तो सिमिलरली LHL के लिए क्या लिख सकते हो? LHL के लिए इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन वैल्यू 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 sin square x 2x divided by 8x square is equals to limit of x tends to 0 minus और sin square x 2x divided by 2x का whole square it is equals to 1. Again मतलब RHL is equals to LHL, RHL is equals to LHL ये दोनों का इक्वल है. और तो और समथिंग इंटरेस्टिंग मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू किस इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू. फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ? k दिया हुआ. इसका मतलब f of 0 is equals to k. For to be continuous, for the function to be continuous, f of 0 is equals to k. K का वैल्यू क्या है? इस तरह से to k is equal, for the function to be continuous, f of 0 equals to k is equals to limit x tends to 0 minus लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस f of x. तो क्या हो जाएगा? f of x का वैल्यू क्या है? f of x का वैल्यू 1 है. फंक्शन वैल्यू दोनों k इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू 1 है. ओके, तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले कंटिन्यूटी इन द इंटरवल. इंटरवल में कंटिन्यूटी को डिस्कस करने वाले थे. तो अभी जो डिस्कस किए कंसेप्ट हमने वो डिस्कस किया है कंटिन्यूटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें कंटिन्यूटी चाहिए तो हम लोग इस तरह से हम लोग निकालते हैं. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं हर वीक में कोशिश करूंगा कम से कम 3 से 4 क्लासेस लेने का. 3 से 4 क्लासेस मतलब 4 वीडियो लेक्चर रिलीज करने, ताकि आपका सिलेबस जो है वो एग्जाम से पहले मोस्ट प्रोबेबली फेब तक कंप्लीट कर दूं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें. और तो और ये वीडियो लेक्चर सीरीज का इसीलिए मैं स्टार्ट किया हूं ताकि those who are struggling with maths they can cope up, वो अपने आप को cope up कर सकते हैं और they can get a good marks in math. और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो करने वाले हैं, और कंसेप्ट जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसी को डील करने वाले हैं, ताकि कम पढ़ो और अच्छे मार्क्स उठा सको. थैंक यू.